नमस्कार दोस्तों, मैं सारांश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने शो में प्रोपेगेंडा टाइम विद सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अनजाने में ही सही पर मीडिया ने कवर पेज पर अखिलेश का थोपड़ा छाप दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। इसकी पुष्टि भी हमारे मैगसेसेधारी पत्रकार श्री रवीश कुमार जी कर चुके हैं अपने फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से। आंखों को 2 पल का सुकून तब मिला जब पता चला मीडिया अब अखिलेश को दिखाने लगा है, वरना पूरा चुनाव उठा के देख लीजिए, खोज लीजिए, तो मीडिया ने कहीं भी अखिलेश को नहीं दिखाया है और ना ही कोई इंटरव्यू लिया है। कवर फोटो पर आना यूपी का सीएम बनने की पुष्टि करता है और इसका सबसे सटीक प्रमाण है हमारे आपके प्यारे एंटरटेनमेंट किंग राहुल गांधी, जो 25 साल से कवर पेज पर ही नहीं आ रहे हैं बल्कि कमिंग ऑफ द एज का बैच लेकर भावी प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं। हमारे सच्चे ईमानदार पत्रकार पौरुष शर्मा ने अंदर की बात बताई है कि बनारस की जनता योगी मोदी को अब पसंद नहीं करती है। उनकी यूपी की चॉइस अखिलेश है और पीएम की चॉइस राहुल गांधी है। ये बात उन्हें अमेठी की जनता ने पर्सनली बताई है। यूपी के 4 चरण के चुनावों में पहले ही 2 में पता चल गया है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है और बीजेपी बुरी तरह हार रही है। ऐसे कहने वाले पत्रकार आजकल यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं इनकी बात को सच इसलिए भी मानता हूं क्योंकि इनको गोयनका अवार्ड मिला हुआ है और इन्होंने ही आविष्कार किया था। धान मतलब गेहूं मतलब रोटी। इनफैक्ट हमारे अनमोल रतन अभिसार जी ने हमें यह भी बताया है कि योगी जी प्रियंका वाड्रा से अब डरने लगे हैं और हो सकता है इस बार प्रियंका वाड्रा योगी जी को गोरखपुर में ही हरा दे, पर फिर उन्हें चंद्रशेखर रावण का प्रचार करना होगा। जी हां, वही चंद्रशेखर रावण जो फुल कॉन्फिडेंस में है कि वो इस बार जीत रहा है, ठीक उसी तरह जैसे कन्हैया कुमार बेगूसराय जीता था। दोस्तों, हार जीत तो लगी रहती है, राजनीति में ऐसा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जितनी खुशी अखिलेश, उनके पिता, उनके चाचा, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को अखिलेश का कवर पेज पर आने की नहीं हुई है, उससे दुगनी खुशी हमारे वरिष्ठ राज दरबारी पत्रकार रवीश को हुई है। आफ्टर ऑल अब रवीश जी एक बार फिर दूसरे पत्रकारों की तरह सिर्फ सेल्फी ही नहीं ले पाएंगे बल्कि प्राइवेट जेट में अखिलेश की रखवाली भी कर पाएंगे। अगली खबर बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी अभिनेत्री श्रुति सेठ की तरफ से आती है। इस बार भी श्रुति सेठ को सीतापुर का टिकट नहीं दिया गया। गम में डूबी ही थी कि उधर पता चला रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। श्रुति का दिल बैठ गया और उन्होंने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। श्रुति ने फिर वो किया जिसने पुतिन की जड़ें हिला दी। ट्वीट कर लिखा, एवरीवन लूजेस इन वॉर। इस बात को सुन पुतिन ने तुरंत सभी युद्ध जहाजों को फोन कर वापस बुला लिया। अब पुतिन इंतजार कर रहे हैं कि अगला स्टेप क्या लिया जाए, जिसके लिए पुतिन रवीश कुमार से सलाह लेने वाले हैं। इस युद्ध को कंटिन्यू करना है या खत्म करना है, ये रवीश जब तक नहीं बताएंगे पुतिन अगला स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि मोदी जी ने पुतिन को फोन नहीं किया है। अच्छा, अभी सूचना मिली है कि मोदी जी ने पुतिन से पीस रखने की बात कही है, पर जांच इस बात की होनी चाहिए कि आखिर इस चीज को करने में मोदी जी को इतना देर क्यों लगी। क्या इसके पीछे आरएसएस की कोई साजिश है? और अगर नहीं है तो जांच का विषय यह भी बनता है कि आरएसएस के लोग रशियन मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनकर यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहे थे। वहीं एक खबर उन बेचारे मासूम गरीब भारत के बच्चों की भी आई जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो इतने गरीब हैं कि यूक्रेन जाने के टिकट के पैसे तो थे उनके पास, पर लौटने के नहीं थे। क्या मोदी जी का फर्ज नहीं बनता है कि एयर अटैक्स के बीच में खुद प्लेन ले जाकर यूक्रेन से पहुंचे और उन गरीब बच्चों को वापस लाए? आफ्टर ऑल एयर इंडिया को प्राइवेट भी तो मोदी जी ने किया, जिसकी वजह से टिकट इतने महंगे हो गए कि गरीब बच्चों के लिए नॉन अफोर्डेबल हो गया। इस युद्ध के बीच एक दिल को सुकून देने वाली भी खबर आई। जिस सिख संगठन ने दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समय लंगर लगाया था, वो सिख संगठन ऐसे ही लंगर रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर लगाने वाला है। आखिर जवानों को भी तो भूख लगती है। आखिरी खबर कर्नाटका से आ रही है।
कल शाम हिजाब का सपोर्ट कर रही सलमा, उम्र 22 साल, वहां से कहीं खो गई हैं। ये उनकी फोटो है। आपको कोई भी सूचना मिले, कहीं भी दिखे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे आपके अपने शो प्रोपेगेंडा टाइम विद सारांश में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।